Hello students, today's topic is structure of the atmosphere, which is a part of the fourth chapter of your geography book. हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो 5 डिफरेंट लेयर से बना है। जैसे कि देखो हमारी अर्थ है ना, अर्थ भी उसकी डिफरेंट लेयर थी, आप पहले पढ़ चुके, जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर। उसी तरह हमारी अर्थ के ऊपर जो वायुमंडल है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसकी भी 5 डिफरेंट लेयर्स हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। अभी आपकी बुक में 5 लेयर के बारे में डिटेल से लिखा गया है और इसकी एवरेज हाइट और इसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि ट्रोपोस्फियर, दिस लेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट्स एवरेज हाइट इज 30 किलोमीटर। The air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer. उस तरह से स्ट्रेटोस्फियर के बारे में लिखा गया, इसकी एवरेज हाइट और इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं वो बताए गए हैं। उस तरह मेसोस्फियर के बारे में लिखा है कि इसकी एवरेज हाइट और इसके फीचर्स वगैरह बारे में बताया गया है। उसी तरह थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर के बारे में बताया गया है। इस सब में जो कुछ लिखा हुआ है वो हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डायग्राम के थ्रू ईजी हो जाता है लर्न करना और समझना भी ईजी हो जाता है। देखो जैसे सपोज कर लो कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये हमारा सारा एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर डिफरेंट 5 लेयर्स ड्रॉ की गई हैं। सबसे पहले क्या है, ट्रोपोस्फियर है और इसकी एवरेज हाइट क्या रहती है, 0 से 30 किलोमीटर तक रहती है इसकी एवरेज हाइट। और इसी एटमॉस्फेयर हम जो सांस लेते हैं वो एयर यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर नेचुरल फेनोमिना है, जैसे कि क्लाउड्स होती है, रेन होती है और फॉग होती है, हिल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि ओले पड़ते हैं, वो सब इसी स्फीयर में रहते हैं। इसमें हम सांस लेते हैं, इसमें हम रहते हैं, ठीक है ना। और ये हमारी तो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होगी। उसके बाद सेकेंड जो लेयर होगी वो होगी स्ट्रेटोस्फियर। इसमें क्या होता है, जो नेचुरल फेनोमिना है, क्लाउड्स और रेन वगैरह वो कम रहते हैं, थंडरस्टॉर्म वगैरह कम रहते हैं, जो बिजली की गड़गड़ होती है ना वो कम रहती है। यहाँ पर बारिश होती है, बिजली कड़कती है, वो यहाँ पर नहीं होता। यहाँ का माहौल जो होता है इसके अकॉर्डिंग बहुत शांत रहता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसीलिए जो हमारे एरोप्लेन वगैरह फ्लाई करते हैं वो इसी स्फीयर को ज़्यादा फेवरेबल प्रेफर करते हैं। इसकी बदौलत ट्रोपोस्फियर की बजाय वो स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करना ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं, क्योंकि जहाँ पर एयर का प्रेशर ज़्यादा रहता है तो हवा आती है, तो कई बार की उड़ान में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद देखो एक चीज़ और देखने वाली, यहाँ पर एक बात देखने वाली, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, इसके बीच में जो इसकी बाउंड्री लाइन है उसको क्या बोला जाता है, ट्रोपोपाउस। मीन्स नीचे वाली स्फीयर से ही इसका नाम रखा जाता है ट्रोपोपाउस। उस तरह स्ट्रेटोस्फियर्स के बाहर स्ट्रेटोपाउस, मेसोपाउस, ठीक है ना, यहाँ से। अब मेसोस्फियर ये इसकी 3rd लेयर है, ठीक है। इसकी एवरेज हाइट 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक रहती है और इसमें हमारे जो मीटेरॉइड्स वगैरह होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, बिल्कुल जल जाते हैं। जैसे कि हम न्यूज़ पर सुनते हैं ना कि फलानी तारीख को फलाना मीटेरॉइड्स आएगा, वो अर्थ पर आएगा और वो तबाही फैला देगा। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारी अर्थ जो गॉड है, गॉड ने हमें बहुत अच्छी जो एटमॉस्फेयर दिया है, हमें मेसोस्फियर। यहाँ पर जब कोई भी मीटेरॉइड्स जो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उसे आग लग जाती है, वो बर्न हो जाता है, वो यहाँ पर ही बस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो हमारी अर्थ पर पहुँच ही नहीं पाता। अदरवाइज़ वो अर्थ पर गिरेगा तो हमारी अर्थ पे तबाही ला देगा, लेकिन वो मेसोस्फीयर में ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद 4th जो लेयर है वो क्या है, थर्मोस्फियर। इसकी खासियत ये है कि ये चार्जड पार्टिकल से बनी है। जो इसमें एटमॉस्फेयर जो गैसेस है ना उसके जो पार्टिकल्स वो चार्ज होते रहते हैं, वो सन रेज जब आती है ना, सन रेज, उससे वो चार्ज होते रहते हैं। इसीलिए ये स्फीयर हमारी इंसेक्ट वगैरह छोड़ने के लिए फेवरेबल रहता है। तो जो हमारे रेडियो ट्रांसमिशन का काम होता है, या फिर जो मोबाइल फ़ोन से हम बात करते हैं उसकी ट्रांसमिशन का काम होता है, वो इसी स्फीयर से होता है, क्योंकि जहाँ पर इंसेक्ट वगैरह यहीं पर छोड़े जाते हैं। उसके बाद 5th लेयर है एक्सोस्फियर। ये इसकी 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक इसकी हाइट रहती है और यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर बहुत थिन लेयर रहती है, उसकी बिल्कुल पतली सी लेयर रहती है और यहाँ पर बिल्कुल हल्की फुल्की गैसेज हैं, किसी हाइड्रोजन और हीलियम है, वो यहाँ से स्पेस में फ्लोट करती रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारी 5 लेयर्स हो गई। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई, स्ट्रेटोस्फियर में हमारी एक ओजोन लेयर है जिसके बारे में बात करना भूल गई मैं। ओजोन लेयर
ये हमारी अर्थ का एक सुरक्षा कवच है। जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारी अर्थ पर आती है ना, वो ओजोन लेयर हमें उस लेयर से जो हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, उससे हमारी अर्थ को बचाती है। सो ओजोन लेयर यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। ओके, आई थिंक अभी 5 जो लेयर्स हैं आपको क्लियर हो गई। ओके, हैव अ नाइस डे।